19 का जो पेंडेमिक है इसने फ़्लाइट्स को और वीज़ा वगैरह को और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक। बेटा बेटा हारन मत मारना, वीडियो बना रहा हूँ, हारन मत मारना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। इस वक्त कराची के एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे बारिशें वगैरह चल रही है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है इसने वीज़ा को और ट्रैवल वगैरह को कैसे जो है वो मुतासिर किया है और क्या इस टाइम पे सिचुएशन है। उसके अलावा मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा नेक्स्ट जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो कौन सा है, मैं कहाँ पे ट्रैवल करने वाला हूँ 8-10 दिन के बाद। लेकिन इस वीडियो को जो है स्पॉन्सर किया है बेसिकली हमारा एक दोस्त है, उन्होंने एक म्यूज़िक के हवाले से चैनल बनाया है द लिटिल मेलोडी के नाम से। तो आप उस चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देख सकते हैं और फर्स्ट कमेंट के अंदर देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको रिलैक्सिंग म्यूज़िक और जो स्लीपिंग म्यूज़िक है, मतलब अगर आपको नींद नहीं आती तो ये म्यूज़िक सुन के आप सो सकते हैं, बच्चों को सुला सकते हैं। बच्चों के लिए स्लीपिंग म्यूज़ियम है। तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको मोटिवेशन हो, मेहनत करें और बड़ी अच्छी म्यूज़िक बना रहे हैं। और आगे फ्यूचर में ये लोग आपको ऐसा म्यूज़िक देंगे जो कि आप फ्री में अपनी वीडियोस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा भी मैं बात करता हूँ आपके साथ जो ये हमारी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है और जिसने मतलब बड़ा लंबा हो गया है। मैं तो सोच रहा था कि ये मतलब जुलाई का, मैं सोच रहा था कि जुलाई में ख़त्म हो जाएगा और फ़्लाइट्स वगैरह, वीज़ा वगैरह और ट्रैवलिंग सारी चीज़ें जो है ओपन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी भी जो है यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें वीज़ा के हवाले से तो मार्च जब स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो है यहाँ पे एम्बेसी वगैरह सारे बंद हो गए पाकिस्तान के अंदर, कराची इस्लामाबाद में, और वीज़ा की सर्विस तकरीबन आलमोस्ट बंद हो गई। मेरा अपना जो है नीदरलैंड की वीज़ा के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वो बेसिकली 1-2 दिन पहले अपॉइंटमेंट से एम्बेसी ने जो है अपने सारी सर्विसेज बंद कर दी। जेरीज़ वालों ने भी अपना ऑफिस बंद किया। दूसरे नंबर पे जो फ़्लाइट्स वगैरह है वो उस टाइम पे बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम तक बंद थी, लेकिन अभी फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई दोबारा फ़्लाइट्स चलना और अभी तकरीबन ज़्यादातर फ़्लाइट्स चल रही है। अगर आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है या कोई रेजिडेंस कार्ड है या किसी और मुल्क का पासपोर्ट है तो आप उस मुल्क में पाकिस्तान से जा सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ अलाउड है। अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो कि टूरिस्ट या विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रही। तो जो अलाउड है उसमें आप जैसे तुर्की आप जा सकते हैं, US जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, UK जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास वहाँ का वैलिड वीज़ा या रेजिडेंट परमिट वगैरह है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। तो अब इस टाइम पे एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, कतर एयरवेज़, एमिरेट्स एयरलाइंस, टर्किश एयरवेज़ और ये जो जितने भी एयरलाइंस हैं इनकी फ़्लाइट्स इस टाइम पे चल रही है। कम है, जो पहले यूजुअल थी उससे कम है, लेकिन फिर भी चल रही है और आप जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो सारे एयरलाइंस रिक्वायर्ड करती है पैसेंजर से वो ये है कि आपको अभी PCR टेस्ट चाहिए होगा, नेगेटिव, जो कोविड का टेस्ट होता है, और वो भी चंद जो सेलेक्टेड यहाँ पे लेब्स है उनसे चाहिए होता है। जैसे चुगताई लेब है, आगा खान का जो लेब है या ईसा लेबॉर्ट्री है, तो यहाँ का आपको कोविड-19 टेस्ट चाहिए होता है तकरीबन 96 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। तो ये ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट है और काफ़ी मुश्किल है ट्रैवलिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा साल है 2020 का, इसमें पूरी तरह से आपको समझो कि ट्रैवलिंग आसान नहीं रहेगी। ये जो टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो एक तो इस पर ख़र्चा बहुत आता है, तकरीबन 6000 से लेके 8000 रुपये ये टेस्ट के ऊपर लग जाते हैं। और अक्सर फिर आपका अगर पॉजिटिव आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तो आप फ़्लाइट के अंदर जो है बोर्ड नहीं हो सकते। तो ये जो इश्यूज़ है ये अभी फ़िलहाल चलते रहेंगे चंद महीनों तक और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 इसी में गुजर जाएगा। तो आप अगर टूरिज़म के लिए कहीं पे सोच रहे जाने का तो मेरे ख्याल से आपको 2021 के अंदर 2021 का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप ईज़िली जो है ट्रैवल कर सकेंगे। फिर एंड में अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा इस टाइम जो है तुर्की का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की का वीज़ा एप्लीकेशन जो है जेरीज़ में आप सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा UK ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक ये 2 कंट्रीज़ सिर्फ आप अलाउ कर रहे हैं कि इनका वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ की वीज़ा जिस वक्त बंद है, शेंगन वीज़ा भी जो है बंद है। उसके अलावा जो थाईलैंड, मलेशिया और जितने भी और वीज़ाज़ है वो सारे बंद है। कनाडा, US ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन ये जो 2 कंट्रीज़ इसका वीज़ा आप ले सकते हैं और तुर्की जो है इस टाइम तकरीबन 6 मंथ से लेके 1 साल तक वैलिडिटी का वीज़ा इशू कर रहे हैं, तो उसमें आप बेसिकली विजिट कर सकते हैं। और तुर्की जो है वो टूरिज़म के लिए भी ओपन है, आप वहाँ टूरिज़म के लिए भी जा सकते हैं।
और अभी आखिर में मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तुर्की। तो तुर्की का मेरे पास ऑलरेडी यूएस का वीज़ा है, तो उसके ऊपर तुर्की का ई वीज़ा मिलता है जो कि 30 मिनट के अंदर मिल जाता है। और तुर्की में जा रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट भी ली है, तुर्किश एयरलाइन की डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ कराची से, वापसी की भी डायरेक्ट है। तो उसकी प्राइस कितने की मिली, कैसे मिली, क्या सिस्टम है, उसका ख़र्चा वगैरह वो तो आने वाली जो वीडियो होगी जब मैं फ़्लाइट की वीडियो बनाऊँगा तो उसके साथ आपको मैंने वो डिस्कस करना है। लेकिन अभी मैंने जस्ट आपको ये बताना है कि तकरीबन 7-8 दिन के अंदर, मतलब ये अगस्त के पहले वीक के अंदर मैं तुर्की जो है ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आपके साथ वो मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। उसके अलावा फ़्लाइट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव आ रही है, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले बाय करते हैं तो फिर आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो जल्दी मिलता है, क्योंकि इतना रश नहीं है अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और बाकी रिक्वायरमेंट्स वही है, इतनी कोई ख़ास नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो ये मैंने कहा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये जो कोविड की सूरत हाल है और ट्रैवलिंग के ऊपर जो इसके असरात है, वीज़ा की क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी इस टाइम पे वाज़ेह नहीं है, पॉलिसीज़ जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, कोई पता नहीं चलता, आज जो पॉलिसी होती है वो आज रहती है, कल को चेंज भी हो सकती है। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है, मैंने कहा आपको इसके हवाले से अपडेट कर दूँ। और आखिर में फिर आपके साथ जो मैं आगे जो मैंने एक गिव अवे के बारे में बात की थी कि 4 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें गिव अवे दूँगा उन लोगों को जो मतलब कोई अगर एक विन करेगा तो उसके साथ थाईलैंड या मलेशिया का फ्री ट्रिप होगा। उस हवाले से मैं आपको एक आने वाली वीडियो के अंदर अपडेट करूँगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।